नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका कैलकुलेशन वीडियो पार्ट 3 में। इस वीडियो में हम सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालना, वो भी बिना पिन पेपर के हेल्प का। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 और टेबल स्क्वायर क्यूब कैसे याद करें वो वाला वीडियो भी देख लें, तो ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि अधूरा ज्ञान जहर के समान। तो चलिए आरंभ करते हैं। ये जो एचसीएफ एलसीएम का टॉपिक है, इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किसी अर्थमेटिक के चैप्टर में किया जाता है, तो वो है टाइम एंड वर्क। तो एचसीएफ और एलसीएम का बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है ही, इसे सुपर फास्ट तरीके से बनाना आना ये उससे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसे बहुत ध्यान से सीखें। तो एलसीएम मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि हेल्पफुल इन चैप्टर्स लाइक टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क जैसे चैप्टर्स में बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़ने से पहले हम सीखेंगे कि मल्टीपल किसे कहते हैं और फैक्टर्स किसे कहते हैं। ठीक है, मल्टीपल्स किसे कहते हैं और फैक्टर्स किसे कहते हैं, ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे। तो मल्टीपल मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन करना, या आप यूँ समझें कि हमें टेबल निकालना है। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि 2 का 5 मल्टीपल बताओ। अच्छा, यहाँ पे मल्टीपल और फैक्टर के बीच में मैं डिफरेंस बता दूँ कि मल्टीपल जो होता है वो आपका होता है मल्टीप्लिकेशन, और फैक्टर जो होता है मतलब वो किसके टेबल में आ रहा है। जैसे मान लो कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप हमको 5 का 5 मल्टीपल बताओ, तो वो आपको बताना है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये 5 मल्टीपल हो गया। लेकिन अगर मैं पूछूं कि आपको 4 का फैक्टर बताना है, तो फैक्टर में क्या करना पड़ेगा कि आपको बताना है कि 4 किसके किसके टेबल में आता है। 4 मतलब क्या हुआ, 4 किसके किसके टेबल में आएगा, तो 4 आपके 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा और 4 के टेबल में आएगा। तो बेसिकली फैक्टर और मल्टीपल मतलब यही होता है। ठीक है, मल्टीपल मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन करना और फैक्टर्स मतलब होता है कितने उसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो जैसे मल्टीपल है तो 2 का हमें जैसे 5 मल्टीपल निकाला। बेसिकली आप समझो कि टेबल पढ़ना है, 5 बार उसका टेबल पढ़ना है। तो एक बार पढ़ेंगे तो 2, फिर 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10। अगर मैं कहूँ कि 5 का आपको 3 मल्टीपल्स बताना है, तो आप क्या बताओगे, 5 का पहला मल्टीपल 5, दूसरा मल्टीपल 10 और तीसरा मल्टीपल 15। अगर मैं कहूँ कि 9 का आपको 4 मल्टीपल बताना है, तो आप क्या बताओगे, पहला मल्टीपल 9, दूसरा मल्टीपल 18, तीसरा मल्टीपल 27, चौथा मल्टीपल कितना हो जाएगा 36। तो ये बेसिकली मल्टीपल का मीनिंग होता है कि हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं फैक्टर्स को। जैसा कि मैंने बताया था कि फैक्टर्स मतलब किसके किसके टेबल में आता है। तो अगर 2 का बात करें तो 2 किसके किसके टेबल में आता है, 2 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है। 8 किसके किसके टेबल में आता है, तो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है और 8 के टेबल में आता है। ठीक है, और 12 किसके किसके टेबल में आता है, तो 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में और 12 के टेबल में। उसी तरह 24 किसके किस में आएगा, 1 2 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में, 12 के टेबल में और 24 के टेबल में। तो ये रहा फैक्टर्स। तो मल्टीपल मतलब मल्टीप्लिकेशन और फैक्टर्स मतलब वो किसके किसके टेबल में आ सकता है। और मल्टीपल्स मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि 5 मल्टीपल बताओ किसी नंबर का, तो आपको उसको 5 बार मल्टीप्लाई करके बताना है। और कोई तुम आपसे पूछेगा कि आप फैक्टर्स बताओ, इस नंबर का फैक्टर्स क्या क्या है, तो आपको ये देखना है कि ये जो नंबर है वो किस किस के टेबल में आ रहा है। ठीक है, अब हम सीखेंगे एलसीएम निकालना। जैसा कि आप एलसीएम मतलब जानते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, बट जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो पहले हम मल्टीपल करेंगे, फिर कॉमन करेंगे और फिर हम लोग उसका लोएस्ट करेंगे। ठीक है ना, जैसे मल्टीपल कहने का मतलब 12 का आप मल्टीपल करो तो 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 5 60, 12 छक 72, 12 7 84, 12 8 96 और 12 9 108। ठीक है, फिर आप 18 का फैक्टर करो तो 18, 18 दूनी 36, 18 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 5 90 और 18 छका 108। ये मैंने मल्टीपल्स लिखा है। पहले मैंने क्या किया है, पहले मैंने मल्टीपल्स लिखा है। अब हम कॉमन करेंगे, तो अगर आप कॉमन देखोगे इन दोनों में तो आपको कॉमन कौन कौन सा नंबर मिलेगा, तो सबसे पहले आपको 108 मिलेगा कॉमन। फिर आप देखोगे तो आपको 72 कॉमन में दिख रहा है और फिर आप देखोगे तो 36 कॉमन में दिख रहा है।
तो ये तो रहा कॉमन। अब इन कॉमन्स में आपको लोएस्ट ढूंढना है कि सबसे लोएस्ट कौन सा नंबर है। तो सबसे लोएस्ट कौन सा है, तो 36। तो इसीलिए 12 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 36। सेम हम लोग इसको बनाएंगे 8 और 12 को। 8 का मल्टीपल पढ़ लेंगे तो 8, 8 दूनी 16, 8 3 की 24, 8 चौका 32, 8 5 40, 8 6 48। और 12 का पढ़ लेंगे 12, 12 दूनी 24, बढ़ती 36, बढ़ चौका 48। ठीक है, ये तो हो गया हम लोग का मल्टीपल। अब हम लोग ढूंढ लेते हैं कॉमन। कॉमन में हम लोग का क्या क्या आ जाएगा, 48। उसके बाद फिर कौन कौन सा नंबर आ जाएगा, 24। तो ये हम लोग का कॉमन आ गया। और कॉमन में फिर हमें लिस्ट ढूंढना है, तो लिस्ट ढूंढेंगे तो हम लोग का कौन है, 24। इसलिए 8 और 12 का एलसीएम क्या है, तो 24। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले मल्टीपल निकालते हैं, फिर कॉमन करते हैं, और फिर हम लोग जो लिस्ट होता है वो हम लोग लोएस्ट होता है वो हम लोग फिर उस पर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ में भी हम लोग वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे, जैसे सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उसमें कॉमन देखेंगे और फिर हाईएस्ट देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग 12 का फैक्टर निकालें, मतलब कि 12 किसके किसके टेबल में आता है, तो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है और 12 के टेबल में आता है। और 36 किसके किसके टेबल में आता है, तो 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में, 9 के टेबल में, 12 के टेबल में, 18 के टेबल में और अपने खुद के टेबल में 36 में आता है। तो ये तो इसके फैक्टर्स हो गए। अब हम देखेंगे कॉमन। कॉमन में कौन कौन है, तो कॉमन में आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और ये क्या 12 है। ठीक है ना, तो 12 कॉमन निकल गया। अब हम देखेंगे कि इसमें जो कॉमन निकल गया, कॉमन में हाईएस्ट कौन है, तो हाईएस्ट हमारा कौन है, 12। इसीलिए जब 12 और 36 का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा उसका आंसर, 12। उसको फिर हम लोग चलते हैं 15 और 25 में। जैसे 15 का अगर हम फैक्टर करें, मतलब 15 किसके किसके टेबल में आता है, तो 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है। और 25 का बात करें तो 25 किसके किसके टेबल में आता है, तो 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और अपने खुद के टेबल में आता है। तो ये तो रह गया इसका फैक्टर्स। ठीक है, फिर अब हम लोग देखते हैं कॉमन। तो कॉमन अगर देखेंगे तो दोनों में क्या है, 5। ठीक है, उसके बाद फिर कॉमन हो गया। और अब हाईएस्ट देखो, तो हाईएस्ट तो कोई बचा नहीं, तो यही हो जाएगा कॉमन। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5। फिर हम लोग देखते हैं 16 और 18 का। तो 16 किसके किसके टेबल में आता है, तो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 3 के टेबल में नहीं, 4 के टेबल में, फिर से 8 के टेबल में और 16 के टेबल में खुद में। और 18 किसके किसमें में आता है, तो 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 6 में आता है, 9 में आता है और किस में आता है, 18 में आता है। तो आप देखेंगे कि कॉमन कौन कौन सा नंबर है, 1 है और 2 है। 1 और 2 कॉमन है और इसमें हाईएस्ट कौन है, तो 2। इसलिए इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 16 और 18 का 2। ठीक है, तो इसके लिए आपको एचसीएफ और एलसीएम याद करने के लिए आपको टेबल आना चाहिए, टेबल बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो आप लोग टेबल बहुत अच्छे से याद कर लेंगे तो ये आपको इजी पड़ेगा, इजी होगा बनाने में। ठीक है, और अगर एचसीएफ एलसीएम इजी है तो फिर टाइम एंड वर्क जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो आपको ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा फास्ट बनेगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना, 1-2 बार रिपीट करके देखिएगा और खुद से घर पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिएगा। अराउंड 200-300 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू गाइज। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।